जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आतंकियों ने सैलानियों पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर के आतंकी ग्रुप का हाथ, जीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू, पैरा कमांडर उतरे। कल एनआईए की टीम पहलगाम जाएंगी, करेगी जांच। हमले को लेकर के एक्शन में केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, सेना के ऑपरेशन पर अपडेट लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक सप्ताह परिवार के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी बोले, इस हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करेंगे। हमले को लेकर के गृह मंत्रालय भी अलर्ट। श्रीनगर पहुंचे अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में आईबी डायरेक्टर, गृह सचिव सब शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले को लेकर के दुख जताया, कहा कि आतंकियों पर सख्त से सख्त एक्शन होगा, किसी भी दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा। मासूम लोगों पर हमला करना आतंकियों की कायरता की निशानी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की, कहा कि आतंकवादियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, घाटी में पर्यटकों पर हमले से स्तब्ध हूं, कायर आतंकियों ने अमानवीय करतूत को अंजाम दिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, घाटी में अशांति पैदा करने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम होगी, हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने आतंकी हमले को मानवता पर कलंक बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर खोखले दावे कर रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, अब आतंकियों को सबक सिखाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले, पाकिस्तानी आतंकियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया, सेना उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। पहलगाम में हुए हमले पर महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया, कहा कि सुरक्षा में हुई चूक के लिए उचित जांच जरूरी। घाटी के हालात पर गुमराह कर रही केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कारा का बयान। पहलगाम के विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने भी हमले की निंदा की, कहा कि निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना आतंकियों की कायरता को दिखाता है। घाटी के आर्थिक विकास के चिढ़ करके पाकिस्तान ने हमला करवाया, बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का स्टेटमेंट। एक महिला सैलानी ने पुलिस को दी है हमले की सूचना, बताया आतंकियों ने नाम पूछकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। महिला पर्यटक के खुलासे से टारगेट किलिंग की बड़ी आशंका, मजहब के मुताबिक बनाया गया निशाना। पूरे मामले की जांच में जुटी टीम। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम। ओवैसी, आरजेडी सांसद मनोज झा, सपा नेता धर्मेंद्र यादव समेत कई नेता शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया, कहा कि ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए है। यूपी में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। प्रवक्ता कासिम रसूल बोले कि हम प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजूल रहीम बोले, वक्फ का मुद्दा प्रॉपर्टी नहीं, हमारे लिए दीन, कल्चर, ईमान का मामला है। फजूल रहीम बोले, हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि जुल्म और तानाशाही सरकार के खिलाफ है। शिया धर्मगुरु कल्बे जावेद ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जो भी धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम काम करेंगे। तालकटोरा में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम में बोले एसडीपीआई के नेता मोहम्मद शफी, सीएम नीतीश और सीएम नायडू नए सावरकर हैं। एआईएमपीएलबी के प्रोग्राम में बोले आरजेडी नेता मनोज झा, ये चुप रहने का वक्त नहीं है, हम हवा भारत और हवा टाइट करना भी जानते हैं। अजमेर शरीफ के सरवर चिश्ती बोले कि हम पंचर बनाने वाले थे, अब हमें पंचर करने वाला बनना होगा। मुंबई में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, वक्फ कानून पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, गरीब मुसलमानों का हक कांग्रेस और वक्फ ने छीना है। किरण रिजिजू की दो टूक वक्फ की संपत्ति का हिसाब देना होगा, वक्फ कानून को नहीं मानने वाले संविधान का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, वक्फ कानून संविधान के अनुसार है, संसद को उसका अधिकार है। वक्फ कानून बनने के बाद से एक्शन में एमपी वक्फ बोर्ड, प्रदेश के 3 बड़े वक्फ माफियाओं को भेजे नोटिस, कहा कि रकम लौटाना वरना निजी संपत्ति कुरकर वसूलेंगे पैसे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का बयान, कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने का फायदा नहीं, सिर्फ बरगलाने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल के धुलियाना में वक्फ कानून के प्रदर्शन के बाद कड़ी सुरक्षा, मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में बड़ी सुरक्षा बलों की तैनाती। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले कि ममता को देश की नहीं कुर्सी की चिंता है। ममता का प्रयास है बंगाल के जिलों को हिंदू विहीन करना। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले कि इस जन्म में बीजेपी बंगाल में जीत नहीं सकती, इसलिए पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहती है।
सऊदी अरब ने हवा में पीएम मोदी का किया स्पेशल वेलकम। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने पीएम मोदी के विमान को स्पेशल सुरक्षा दी। पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे पर अरब न्यूज का कवरेज, लिखा कि भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक है सऊदी अरब। जयपुर में आमेर महल देखने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ पत्नी उषा और तीनों बच्चों समेत मौजूद रहे। राजस्थान की सीएम भजन लाल शर्मा ने स्वागत किया। जयपुर के आमेर किले में पारंपरिक डांस से हुआ स्वागत। राजस्थानी नृत्य का आनंद लेते दिखे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। कांग्रेस पर हमलावर हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा कांग्रेस अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदलकर लुंगी कर ले। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को परिवर्तनकारी, दूरदर्शी और ऐतिहासिक बताया। कहा पीएम मोदी की सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन में विश्वास रखती है। चर्चा में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पर्स पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंची थी। बांसुरी स्वराज से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सवाल पूछा, पहले ये बताएं कि लूट कहां हुई है, कहां मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बांसुरी स्वराज के बयान पर संदीप दीक्षित बोले, नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल साफ सुथरा और सुलझा हुआ है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग और नाम बदलती हैं। बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर के तेजस्वी यादव का ट्वीट, लिखा कि बिहार में मोदी नीतीश का महाजंगल राज। बढ़ते अपराध बोले तेजस्वी यादव के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विकास पर बात करें नीतीश कुमार बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं। स्कूली छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षण मॉड्यूल सुरक्षित सफल लॉन्च। दिल्ली में नितिन गडकरी ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ लॉन्च किया। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। देहरादून में इंजीनियरिंग संस्था के विकास पर समीक्षा बैठक हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गंगा संवर्धन अभियान में एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, खेत, तालाब, नदी, पोखरा, झरनों पर एक साथ चल रहा है काम। ये अभियान प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से एक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। उत्तरी गोवा में सांकली में लोगों की समस्याएं सुनी। अभिनेता महेश बाबू को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस भेजा। महेश ने साई सूर्य डेवलपर्स और सुराना ग्रुप के रियल एस्टेट के प्रमोशन का विज्ञापन किया। एलन मस्क की मां के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। में मस्क के साथ मंदिर की तस्वीरें वायरल हुई। पटना में एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किया एयर शो। शौर्य दिवस के आवास पर कल भी होगा एयर शो का आयोजन। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मासूम शाह मियां की मजार को प्रशासन ने किया ध्वस्त। एनएच के चौड़ीकरण के लिए हटाई गई मजार। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद पुनर्निर्माण और निकासी का काम जारी है। बाढ़ बारिश के चलते रामबन में हुई थी 3 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड प्रभावित रामबन में उमर अब्दुल्ला का विरोध। बाढ़ पीड़ितों ने घेरा सीएम का काफिला, जम करके नारेबाजी की। रामबन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। हमारा पूरा प्रयास अगले 24 घंटे के भीतर हाईवे खोलने का है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। लगातार बारिश के कारण फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में गांव में जल संकट गहरा। दूर दूर से पानी लेते दिखी महिलाएं। नासिक के टोनवाल गांव में भीषण जल संकट। जलस्तर गिरने से कुएं भी सूखने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। एमपी के दमोह में पानी के अवैध नल कनेक्शन को लेकर के मारपीट हुई। रोकने पर लाठी डंडों से हमला किया। महाराष्ट्र में पानी की कमी से जूझ रहे 16 जिलों में सरकार ने की टैंकर्स की व्यवस्था। संभाजी नगर, नासिक, लातूर, अमरावती, पालघर समेत 16 जिलों में पानी की समस्या। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। असम की गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जल भराव के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। लव मैरिज के बाद साथ रह रहे थे युवक और युवती के परिवार वालों पर अपहरण का शक है। युवक ने प्रयागपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराया। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के आरोप में पत्नी पल्लवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पूछताछ के बाद पत्नी पल्लवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पूर्व डीजीपी की आरोपी पत्नी पल्लवी को सोमवार शाम सीन ऑफ क्राइम पर ले जाया गया। मीडिया के सामने पल्लवी को बयान, वो घरेलू हिंसा की शिकार है। बेंगलुरु में सड़क पर कचरा फेंकने से मना किया तो हेलमेट से पीटा। पीड़ित प्रोफेसर ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के जगतपुरी में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। मृतक का नाम साजन। आरोपियों का पता लगाने में जुटी है टीम। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में सुनील नाम के एक युवक को चाकू मारा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की पहचान की। हमला करने वाले दिल्ली में ही जिम ट्रेनर। पुलिस का जल्द गिरफ्तार का दावा। रीस पर लगी फर्जी नंबर प्लेट का खुलासा। पिता पुत्र पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। केरल के कोट्टायम में बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी। इंद्रप्रस्थ में ऑडिटोरियम के मालिक थे विजय कुमार। निधन के बाद पोप फ्रांसिस की पहली तस्वीर सामने आई। पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा गया। शनिवार को होगा पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार। बुधवार से आम लोग कर सकेंगे उनके दर्शन। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। पोप फ्रांसिस के निधन पर राष्ट्रीय शोक।
तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 187 अंक उछल गया। निफ्टी भी 41 पॉइंट चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे टूटा रुपया 85.19 पर हुआ बंद। 1 लाख के पार हुई गोल्ड की कीमत। 1800 रुपए की बढ़त के साथ 1,01,600 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का दाम। सेल्यूलर कंपनी एयरटेल का बड़ा ऐलान। अडानी डाटा नेटवर्क के पूरे 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को खरीदा गया। आईएमएफ ने जताई है आशंका, कहा कि ट्रेड वॉर छिड़ा तो अमेरिका समेत पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी।